नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर अब तक जो हार्टून में क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको यहाँ पे रिपीट करवा रहे हैं और इनको पढ़ना है, क्योंकि आगे जो अभी 30-32 क्वेश्चन डाले हैं, कुछ और पर्सन है वो डालेंगे। भाई देखो, मेरे पास टाइम की बहुत बड़ी कमी हो रही है, इसके लिए मैं समय याचना करता हूँ आपसे। अब की बार मैं वीडियो रिपीट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मेरी लाइफ जो टाइम बहुत बिजी है इस समय। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको डेली अपडेट देने की। ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वाईफाई टीचर को ज्वाइन कर लो। और जो बच्चा हार्टून का एग्जाम देने जाता है तो बिल्कुल wifi.blogspot.com वेबसाइट है हमारे, वहाँ पे पर्सन मिलेंगे और हमारे यूट्यूब पे आपको पर्सन मिलेंगे वीडियो देखनी है तो। अब ये पर्सन पढ़ना है और ध्यान से इसका उत्तर सुनना है। हार्टून में 30 नंबर का पेपर होता है और टाइपिंग 5 मिनट का होता है। 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग लिखने हैं और जो ज़्यादा लिखेगा गलतियां नहीं करनी है, बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान करने हैं। पहला प्रश्न है, इन डाटा ट्रांसमिशन द बिट कोडिंग स्कीम यूज्ड टू रिप्रेजेंट है ये, ठीक है। ए बाइट इज टाइप के लिए ऑप्शन बोलूँगा भाई, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ऑप्शन बोलूँगा यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ये 2 ASCII, ठीक है। अगला, पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड, जहाँ पे होती है इसको क्या बोलते हैं पार्ट को, यानी कि मेमोरी यूनिट बोलते हैं। अगला, माइक्रो आर ऑटोमेटिकली सेट टू यूज, आंसर आएगा ये एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। अगला, यू कैन नॉट क्रिएट ए रिलेशनशिप यूजिंग फील्ड दैट आर नॉट ऑफ, आंसर आएगा ये द सेम डाटा टाइप, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यूजिंग चार्ट विजार्ड यू कैन क्विकली एंड इजिली टर्न योर, आंसर आएगा ये इनके डाटा इनटू चार्ट्स। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट डज द एरर, ये जो एरर होता है ये वैल्यू, ये है एरर, सो इसका क्या है देखिए। आंसर आएगा तो इनके एरर केस्ड बाय इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आपने गलत आर्ग्यूमेंट्स किए, इसलिए इसका कारण ये एरर आता है, ठीक है। 7वां है, विच वन ऑफ दिस मैक्रो चेंज द यू कर्सर टू द विंडो बीजी पॉइंटर, आंसर देखिए आएगा ये HOUR हावर ग्लास। प्रश्न नंबर 8 है, ए टर्मिनल एमुलेशन ऑन प्रोटोकॉल दैट enables to log in remotely to other computers on the internet using a command line interface, आंसर आएगा 4, इनके टेलनेट TELNET, जहाँ पे टेलनेट लिखा मिले भाई आँख बंद के टिक कर देना। 2 उत्तर ऐसे आते हैं जब टेलनेट का मिलेगा आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, ए मेमोरी यूनिट, a memory that is a part of a control unit is referred to as, ये थोड़ा मिक्स हो गया भाई ये, ठीक है, तो ध्यान कर लिया करो। आंसर आएगा ये 4, इनके कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। अगला 10वां, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पोंडेंट टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, आंसर आएगा यानी कंट्रोल सेक्शन। 11वां है, व्हेन एक्सेल copies a formula from one cell to another it identifies the number it needs by, आंसर आएगा पोजीशन 1, ठीक है। ये साइड में उत्तर दे रखे हैं ऑप्शन ये 1 2 3 T, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर्मेट देखिए आप क्या है, ये जो फॉर्मेट लिखा मिलेगा आपको, जो लैंडलाइन नंबर सा लिखा दिखाई दे रहा है ऐसे AA मिलेगा आपको ऐसे, तो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा ये लास्ट वाला 4, ठीक है। अगला 13वां, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल 2 इफ द फार्मूला, अगर ये फार्मूला लगाते इन B2 इज कॉपी टू C2, क्या रहेगा, अरे ये बन जाएगा, ठीक है ऐसे। ये स्केयर पूछ रखा हुआ है, 625 का स्केयर क्या रहेगा, इसमें आएगा आंसर आपका 25 यानी कि 3, ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25 आंसर आता है। अगला है 15वां, द लैंग्वेज दैट डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू लर्न ए स्पेसिफाइड वोकैबुलरी और सिंटैक्स इज, तो देखो भाई इंग्लिश मेरी कमज़ोर है लेकिन चिंता ना करो, ये आंसर आ जाएगा RPG, ठीक है। तुम पढ़ते रहा करो बस जोड़ तोड़ के जैसे भी है, और वहाँ पे थोड़े ऑप्शन आगे पीछे हो जाएंगे भाई, पर्सन को घुमाया जा सकता है उत्तर का, पर्सन का उत्तर ही बनाया जा सकता है। ये है
यहाँ पे ये यहाँ पे खालिस्तान जैसे हेल्प्स यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट द वर्क। आंसर आएगा मैक्रो, ठीक है, यानी कि मैक्रो हेल्प्स टू, 3 ऑप्शन है ना। 17वां है विच वन इज द एग्जिटिंग लेआउट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल वर्कशीट। आंसर आएगा ये टेम्पलेट। 18वां है हु इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। ये तो सबको याद है भाई, बड़ा आसान है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चार्ल्स बाबेज। कोई चार्ल्स बेबेज कह देता है, कोई कुछ कह देता है, ठीक है, जो भी चार्ल्स बाबेज है भाई, बेबेज भी कह दो, जो मर्जी है। 19वां द मैग्नीफायर बटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीफायर बटन का आंसर पहला ही आएगा। अलाउ यू टू जूम यूर डॉक्यूमेंट। ये क्या कहते हैं, मैग्नीफायर यानी कि छालनी से हो ना, छालनी सी दिखा रहा था हमने वो, ठीक है, बड़ा करके देखने की छालनी सी हुआ है यू, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट वोल्टाइल। ये क्या भाई, वोल्टाइल, वोल्टाइल जो भी है, आंसर आएगा 2 यानी कि रैम, RM रैम। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर। एक कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस फॉर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट डुप्लीकेट्स द वर्क एनवायरमेंट्स इज। आंसर आएगा पहला यानी कि सिमुलेटर SIMULATOR, ठीक है। 22वां है व्हेन यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट्स लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नेम्ड। आंसर आएगा पहला इनके डॉक्यूमेंट 1। भाई डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, क्या कहता है, आप गेट लोड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नेम्ड, तो ये आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता पहली बार खोलते हैं इसमें। 23वां प्रश्न है खालिस्तान कैन बी प्रोग्राम्ड वन टाइम बाय आइदर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर यूजर्स वंस प्रोग्राम्ड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आंसर आएगा ये 3 यानी कि PROM, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं यहाँ पर। द वर्ड वार्प फीचर, पहला उत्तर आएगा ये ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जरूरत होती है तो अगली लाइन में टेक्स्ट चला जाता है, ये एक्सेल में देखते हो ना। एक्सेल का प्रश्न है। अगला है 25% है भाई DAIS DJ चैन इज ए डिवाइस है भाई, ठीक है, मुझे इंग्लिश ऐसी आवा है। आंसर आएगा ये कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ डिवाइस टू ए कंट्रोलर। प्रश्न नंबर 26 द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अलाउड टू यू, किसके अलाउ करता है, देखिए, मूव एंड कॉपी टेक्स्ट यूजिंग द माउस, यानी कि माउस की सहायता से भाई ये डाटा को कॉपी करना और वहाँ से उठाने के काम आता है। प्रश्न नंबर 27 वह ये बड़ा इजी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल एंड ऑब्जेक्ट इन ए डाटाबेस इज अलाउड बाय द एक्सेस। ये आएगा इनके 32,768। अगला प्रश्न है टू डिलीट ऑल द फील्ड फ्रॉम द क्वेरी विच वन ऑफ द ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम एडिट मेनू। आंसर आएगा चौथा यानी कि क्लियर ग्रिड। प्रश्न नंबर 29 है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया गया अपर केस वाला, अगर ये फार्मूला हम लगाते हैं तो क्या होगा, आंसर आएगा ये अपर केस यानी कि सभी छोटे हो जाएंगे भाई, ये निशान का प्रभाव पड़ता है, V देख रहे हो आप जो। 30वां प्रश्न है यहाँ पर राइट और लेफ्ट चार रिटर्न, आंसर आएगा इसका लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन फार्मूला लगाएंगे। फिर 31 द वर्ड वार फीचर पहले भी आए भाई, इसका ये आएगा पहले वाला। द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट का क्या साइज होता है, 256 कॉलम होते हैं, 65,536 रो होती है। तो भाई ये प्रश्न थे जो आए हैं, ठीक है, और आपने अच्छे से इनको याद भी किया होगा अभी, और आपके एग्ज़ाम में आते भी रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है आपने, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और पेपर आसान आता है, थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है, तो आप समझिएगा, जैसे आप समझोगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये जो 30-32% मैंने अभी बताए हैं, इनमें से 4-5 आपके एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने हैं, किसी के भाई के ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा आज ही,
अपनी वेबसाइट को खोलकर वहाँ से आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो नर्वस नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। अच्छे से प्रश्न याद करो, टाइपिंग अच्छे से करनी है, स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग होगी, और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी, ये सब चीज़ें आपने लेकर जानी है। इस चीज़ का हमेशा